हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एनडीए के लिए रिवर सिस्टम, खास करके इंडस रिवर सिस्टम में, उसे मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयाज। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि हिमालय के अक्रॉस से नहीं आती। अक्रॉस का मतलब क्या कि मान लीजिए कि मेरा हिमालय है, इसका मतलब इधर से आती हुई इंडिया में इंटर नहीं करती। दोस्तों आपको एक पता होना चाहिए कि इंडस बाहर से आती है, बिल्कुल उस पार से, उसके बाद सतलज भी आती है और ब्रह्मपुत्र भी कहीं ना कहीं से इधर से आती है। ठीक है, इस तरह से आती है, तीनों उस पार से हिमालय के। लेकिन गंगा जो है भारत में ओरिजिनेट होता है, यानी हिमालय के इस पार से ओरिजिनेट होता है। तो दोस्तों ये तीन नदियाँ जो है ये ओरिजिनेट होती है उस मतलब अक्रॉस से, और गंगा जो है क्रॉस से ओरिजिनेट नहीं होती है। इसका मतलब गंगा सही ऑप्शन है। गंगा जो है भारत के यानी हिमालय के इस पार यानी भारत के अंदर से निकलती है। ठीक है, ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो भी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये एनडीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिए, इसका ऑप्शन गंगा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू द इंडस रिवर सिस्टम। दोस्तों कभी कभी बार ना आपको एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड पर भी क्वेश्चन आ जाता है रिवर सिस्टम का। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है जो हमने पढ़ाया है उसके आधार पर। इट इज़ नोन एज सिंगी खम्बन और द लायंस माउथ इन तिब्बत। ठीक है, चलिए अब किसके बारे में कह रहा है स्टेटमेंट देखने के लिए, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जरा सोच के विचार करिए। कह रहा है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, ये सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है या लाइन्स ऑफ माउथ तिब्बत में। ठीक है, ये बात तो सही है, मैंने आपको पढ़ाया था। जो इंडस रिवर है उसको हम लोग तिब्बत में, या तिब्बत के लोग, हम लोग नहीं, तिब्बत के लोग उसको सिंगी खम्बन या क्या बोलते हैं, लाइन्स माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों दूसरा क्या कह रहा है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोकरचू इन द कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। जो हमारे सिंधु नदी इंडस रिवर है वो उसको तो लाइन्स माउथ कहाँ ही जाता है, तिब्बत में। इसके साथ साथ वो बोकरचू से ही निकलती कैलाश माउंटेन रेंज के पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों मैंने रिवर सिस्टम पढ़ाया आपको, आप उस बेसिस पे देखिए, आपका भी सही होगा अगर आप मेरा 2 वीडियो रिवर सिस्टम का देखे होंगे तो, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। तो दोस्तों इसका दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है कि ओनली 1 वाला गलत होगा, ओनली 2 वाला गलत होगा, नीदर 1 और 2 ऑप्शन में आएगा। तो बच क्या गया, बोथ एंड 1 एंड 2। ऑलरेडी हमको पता है दोनों सही है, तो हम बोथ 1 एंड 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न गौर करिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। मतलब एक कोई रिवर होगी, यहाँ ट्रिब्यूटरी लगना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है। देखिए हमने पढ़ा था श्योक तो सहायक नदी है, पहले ये जान लीजिए कौन है। ठीक है, तब तो आंसर खुद मिल जाएगा। श्योक है, गिलगिट भी है, जस्कर भी है, ये तीनों सहायक नदी है। जब ये तीनों सहायक नदी है तो पूछ रहा है कौन एगो नहीं है, तो बच गया एगो लूनी। तो लूनी सहायक नदी नहीं है क्योंकि लूनी इंडस की सहायक नदी है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका लूनी। लूनी जो इंडस की सहायक नदी है नहीं है, ये राजस्थान में बहती है। ठीक है, इसका अलग फंडा है, चलो समझते आगे चल के। इसका ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट इसका लूनी हो गया। ओके बढ़िया। देखिए चौथा, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो मतलब भारत और पाकिस्तान पे बॉर्डर बनाते हुए चलती है। दोस्तों तो मैंने आपको पढ़ाया था, उस नदी का नाम है राबी या रबी। वो ऐसा रबी नदी है, यानी राबी नदी जो है कि इंडस पर बॉर्डर बनाते हुए चलती है। कभी भी याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान पे बॉर्डर कौन बनाती हुई नदी चलती है, तो वो कुछ दूर तक, पार्टिकुलर डिस्टेंस तक, पूरा नहीं कुछ दूर तक चलती है, वो है राबी रिवर। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। ओके देखिए अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ऊलर इज फेडेड बाय। ऊलर को कौन फेड करता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, ऊलर एक क्या है दोस्तों, लेक है। और ये कहाँ से मतलब फेड होता है, ये इसको पानी कौन देता है, झेलम रिवर इसको पानी देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, छठा। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फीड्स कैनल सिस्टम ऑफ भाखरा नागल डैम। ठीक है, देखिए भाखरा नागल डैम को, कैनल सिस्टम को कौन सी नदी फेड करवाती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे। ओके दोस्तों, और हम उसको आगे बढ़ते चलेंगे एलिमिनेट। भाखरा नागल जो डैम है प्यारे दोस्तों, इसको पानी कौन फीड करवाता है या इसमें पानी कौन देता है, तो उस नदी का नाम है सतलज। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, आप एक बार वीडियो में जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ठीक है, कह रहे कि कौन सा ऐसा इसमें से नदी है जो कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन का घर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार मैं करंट अफेयर में चर्चा भी करता हूँ कि जो अगर कोई भी पानी में पानी स्वच्छ है, या खास करके गंगा नदी में पानी स्वच्छ है या नहीं, माफ करिएगा,
पानी स्वच्छ है या नहीं, इसको जानने के लिए उसमें हम पता करते हैं कि उसकी डॉल्फिन की संख्या, यानी किसी भी नदी में, यानी कि कोई भी अगर बड़ी नदी है, अगर उसमें डॉल्फिन की, उस एरिया में डॉल्फिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसका मतलब हुआ सुसु उसको कहते हैं। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब वहाँ का पानी बहुत स्वच्छ है। और दोस्तों ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाया जाता है, इंडस में नहीं पाया जाता है, साबरमती में भी नहीं, यमुना में भी नहीं, तो ये गंगा जी हैं, इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ठीक है, तो दोस्तों लुधियाना जो है ना ये आपका सतलुज रिवर पर है। कौन सा? सतलज रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 नंबर की व्हाट ह्यूमन यूज ऑफ द इंडस रिवर इज थ्रेटनिंग इट्स डेल्टा। ठीक है, कि कौन सा इंसान का यूज जो है मतलब सिंधु नदी की डेल्टा को क्या कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है या उसको डेंजर में डाल रहा है। दोस्तों तो फिशिंग तो नहीं हो सकता, फिशिंग सब जगह पे होता है, फिशिंग उतना प्रभाव नहीं करता, लेकिन जो इरिगेशन का, क्रॉप का जो इरिगेशन होता है वैली में, वो सबसे ज़्यादा उसको डेल्टा को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ओके चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम रेंज। ठीक है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, आप उसमें जाके देखिए। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। कौन सी ऐसी नदी है जिसको काराकोरम रेंज में क्या माना जाता है दोस्तों? तो उसको रिवर जो है ऑफ डेथ माना जाता है। तो उस रिवर का नाम है श्योक। अब थोड़ा सा मैप देख लेते, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, हम इस तरह से मैप बना लेते, थोड़ा सा रफ आपको दिखाएंगे। ये हमारा प्यारा भारत है मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज है ना बाबू, इसको बोला जाता है काराकोरम रेंज, और यहीं पर है आपका क्या, यहीं से श्योक रिवर ऐसा ओरिजिनेट करती है। सुलेमान पहाड़ी से लगभग जो है इंडस की जो रिवर्स हैं, खास करके जम्मू कश्मीर से जो से आके मिलती है। ठीक है, तो वो सारा दोस्तों क्या करती है, वहाँ पर मीट करती है। ओके, जो भी राइट बैंक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो श्योक रिवर जो, उसको रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम रेंज बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिस्चार्ज इन अरबियन सी। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है? दोस्तों तो लूनी होगी नहीं, क्योंकि लूनी राजस्थान में ही जाकर वहीं पर सूख जाती है। ठीक है, इंडस के बारे में सोचने से पहले थोड़ा चंबल पे आते, चंबल भी नहीं होगा। ठीक है, ना ही गंगा होगा, क्योंकि गंगा नदी जो है ये आपका दोस्तों बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या करती है, अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, और चंबल कहीं आसपास की इसकी कुछ और नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, ये भी उधर ही डिस्चार्ज करेगी। लेकिन इंडस एक ऐसी रिवर है, ठीक है, जो कि दोस्तों क्या करेगी, अरबियन सी में जाकर वाटर डिस्चार्ज करेगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज लंचेन खम्बन इन तिब्बत। कौन सी ऐसी नदी है इसमें से जिसको लंचेन खम्बन बोला जाता है तिब्बत? दोस्तों तो उस नदी का नाम है सतलज। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप लोग सिंगी खम्बन इंडस को जानते थे, उसी तरह से तिब्बत में इसको लंचेन खम्बन भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सतलज को। ठीक है, वेट यार, कुछ जा रहा है यहाँ पर, शायद बराती तो वेट कर लीजिए थोड़ा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अभी कुछ बराती जा रहा था, इस वजह से थोड़ा मोरा टर्मोइल लगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा शहर मतलब जो रूम है वो बीच एक बाज़ार में, जिस वजह से आवाज़ आता है। बहुत जल्द हम लोग अगले नया रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आवाज़ नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक। देखिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा। ठीक है, जो मैं रिवर सिस्टम करवा रहा हूँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक। कौन सी ऐसी नदी है जो कि राकस लेक से निकलती है? देखिए इसमें जो है ना, क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा आपको घुमाया है। ठीक है, देखिए हमको पता है राकस लेक से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, क्या पता है, सतलज निकलती है। ठीक है, या सतलुज इसको लिखा जाता है। ठीक है, जो भी अब नाम आसपास वो स्पेलिंग में क्या लिखा है, सतलज समझ लीजिए ना। तो सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राकस लेक से। लेकिन सतलज का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अभी तुरंत हम लोग प्रश्न में देखे थे, उसका दूसरा नाम था लंचेन खम्बन। ठीक है, सिंगी खम्बन तो नहीं निकलेगा, सिंगी खम्बन इंडस हो गया, तो लंचेन खम्बन, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो लंचेन खम्बन निकलता है आपका राकस लेक से, जिसका दूसरा नाम सतलज रिवर। क्लियर है बात? दो ऐसी नदी है जो कि तिब्बत से आती है, एक इंडस है और एक आपका कौन है दोस्तों? जी हाँ, सतलज। बाकी सारी नदियाँ भारत में ही निकलती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक ब्रह्मपुत्र, माफ़ करिएगा, ब्रह्मपुत्रा भी सेंगपुर नाम से जानी जाती है, बाहर से आती है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज अस्कनी। ठीक है, तो दोस्तों अस्कनी किस रिवर को जाना जाता है? तो देखिए ये झेलम जो है ना, झेलम रिवर जो है, सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन। दोस्तों इस ऑप्शन को देखिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों सलल
आप SC याद रखिएगा, SC सुप्रीम कोर्ट, तब आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। S फॉर सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट, C फॉर चेनाब। तो सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर दोस्तों? चेनाब रिवर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप पूरा इस सब के बारे में एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, यहाँ पर कौन कौन हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों मैंने अपना जो पहला 2 वीडियो था ज्योग्राफी क्लास का, उसे मैंने अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हम लोग क्या करते, फिर से रिवाइव कर लेते, क्विक में देख लेते कि हम लोगों ने क्या क्या ट्रिक किया, ठीक है, तुरंत। तो पहला क्या था कि जो कौन सी ऐसी नदी है जो कि मतलब हिमालय के इस साइड यानी भारत वाले रीजन्स में निकलती है, तो वो गंगा, क्योंकि इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र बाहर से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा, चलिए क्विक में रिवाइज करिए। तो इंडस के बारे में इस ऑप्शन को देखिए। इंडस को हम तिब्बत में सिंगी खम्बन कहते हैं, और उसके बाद ये बोकरचू से निकलती है, तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका बोथ 1 और 2 हो गया था। चलिए तीसरा दोस्तों हमारा क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इनमें से कौन सी नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं, तो देखे थे लूनी नहीं है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉलोज, जो इंडो पाक बॉर्डर बना के पर्टिकुलर डिस्टेंस तक चलता है, वो रावी रिवर है। उलर लेक को कौन फिर करवाता, झेलम, ठीक है। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा। विच ओके यार क्या क्या कर दिया मैंने, चलो देखिए। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो कौन सी इसमें से नदी है जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन की घर है, तो गंगा, ठीक है। लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है, तो सतलज, ठीक है। ह्यूमन का कौन सा जो यूज है रिवर डेल्टा को, इंडस के रिवर डेल्टा को थ्रेट कर रहा है, तो इरिगेशन क्रॉप इन वैली, ठीक है। ओके आगे देखते हैं 10 नंबर प्यारे दोस्तों। 10 नंबर आपका क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम रीजन। तो मैंने बताया था काराकोरम रीजन में कौन था, श्योक रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना था, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिस्चार्ज वाटर अरबियन सी। अरबियन सी में कौन सी ऐसी नदी है जो अपना पानी को डिस्चार्ज करती है, उसका नाम है इंडस, ठीक है। हम लोग ये कर चुके हैं अभी। लंचेन खंबन किसको बोलते हैं दोस्तों, तो लंचेन खंबन बोला जाता है सतलज को, ठीक है। राकस लेक से कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज निकलती है, और इसका और नाम है लंचेन खंबन तिब्बत में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अस्किनी किसे कहा जाता है, चेनाब, ठीक है। और सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है, चेनाब रिवर पर, ठीक है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कर लिए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिव लगा तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। अगर दोस्तों आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं ज्योग्राफी का, तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।